बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर एक तो ये है कि जो नवाज शरीफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इस वक्त भी इमरान खान है। और इमरान खान साहब ने जो एक ऑफ़र कर दी है कि आप आइए बैठिए और मुज़ाकरात कीजिए, उसने ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर दी हैं। अब इन मुश्किलात से निकलना कैसे? देखिए, हमेशा जो पॉलिटिकल लोग हैं वो जब जब मुज़ाकरात से भागते हैं या उनसे दूर जाते हैं तो कोई सॉलिड रीज़न होना चाहिए, वरना पॉलिटिक्स नाम ही मुज़ाकरात का है कि चीज़ों को सियासी अंदाज में हल किया जाए। जब जब सियासतदान मुज़ाकरात से भागते हैं तो वो सियासी नाकामी होती है उस सियासतदान की, या तो वो फेस नहीं कर पा रहा होता, या उस सिचुएशन में उसके पास उससे निकलने का कोई और हरबा नहीं होता, या वो फाउल प्ले करना चाह रहा होता है। अब नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने इस पर मुशावरत करनी है, ये खबर जानबूझकर मीडिया में दी गई है, लेकिन मुशावरत ऑलरेडी हो चुकी है। क्या मुशावरत हुई है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि सोर्सेज मेरे अभी भी मैंने लगभग 5 साल इस जमात को बीट रिपोर्टर के तौर पे कवर किया है और मेरे काफ़ी अच्छे सोर्सेज हैं और बड़े अच्छे दोस्त हैं PMLN में अभी भी, और वो मुझे बड़ी अच्छी खबरें जो है वो दे देते हैं। मुझे इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी मिल जाती है लकीली अभी तक। हालांकि काफ़ी ज़्यादा इस जमात के साथ मेरे इख्तलाफात रहे, लेकिन इसके बावजूद दोस्त तो फिर दोस्त होते हैं, तो खबरें आपको मिल जाती हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि डालना किसी और के ऊपर है और करना खुद है। ये एक बड़ा इशू है जो PMLN को ख़ास तौर पे फेस करना पड़ेगा। जरदारी साहब का गुस्सा आपने देख लिया, उन्होंने नेशनल टेलीविज़न के ऊपर भौंकने तक का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है। एक तो वो उन्होंने खुद एतराफ़ जुर्म किया कि मैं लॉबिंग कर रहा था एक ऑफिसर को आर्मी चीफ बनाने के लिए। जनरल आमिर का उन्होंने नाम लिया कि मैं लॉबिंग कर रहा था उनको आर्मी चीफ बनाने के लिए, लेकिन ये नहीं हो पाया। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर इमरान खान कह दें कि वो किसी एक जनरल को आर्मी चीफ बनाने के लिए लॉबिंग कर रहे थे या उनकी ये ख्वाहिश थी, तो आपको पता है उसका नतीजा क्या निकलेगा? पाकिस्तान के मीडिया में इमरान खान साहब को गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इदारों में लड़ाई करवाने की बात कर दी जाएगी, बाकी सारे ऑफिसर्स के खिलाफ एक चार्जशीट इमरान खान ने दे दी, ये बात की जाएगी। लेकिन क्योंकि ये बात आसिफ अली जरदारी ने की है, लिहाजा कोई इस बात के ऊपर उफ तक नहीं करेगा पाकिस्तान के मीडिया में। यानी जरदारी साहब करें तो कोई बात नहीं है, एक्सपेक्टेड है, वो किसी एक ऑफिसर को आर्मी चीफ बनाने के लिए लॉबिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर यही बात करें आसिफ अली जरदारी की जगह पर इमरान खान साहब, या इससे कमतर बात भी करें, तो फिर उनके लिए हमारी जो छन्नी है मीडिया की, जिसमें से हम गुजारते हैं हर एक को, वो बड़ी टाइट है और वहाँ पे उनका एहतसाब बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब का बाकियों की निस्बत होता है। तो बहरहाल आसिफ अली जरदारी साहब वो भी फंस गए हैं, नवाज शरीफ साहब वो भी फंस गए हैं, मौलाना साहब सबसे बुरी तरह फंस गए हैं। MKM को वोट मिलने की उम्मीद नहीं है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को तो चलें वहाँ पे, क्योंकि बलूचिस्तान में हुकूमत तो होती नहीं, उस सूबे को तो फ़ौज चलाती है। नॉर्मली वहाँ कंट्रोल फ़ौज का रहता है, चाहे कोई मुसीबत आ जाए, चाहे कोई मामलात हों, कुछ भी हो, नॉर्मली फ़ौज देखती है बलूचिस्तान के हालात को। तो वहाँ जैसी वो चाहेंगे वैसी हुकूमत बन जाएगी। दोबारा भी ऐसा ही हो जाएगा बलूचिस्तान में। इलेक्शन क्या होते हैं वहाँ पे, आप सबको आइडिया ही है। मामला 3 सूबों का और इस्लामाबाद का है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। PMLN के अंदर जो डिस्कशन हुई है उसमें यह है कि इस वक्त किसी सूरत भी इलेक्शन में नहीं जाना जब तक चंद चीज़ें और नहीं हो जाती। उनमें एक चीज़ यह है कि बहुत तेज़ी से नवाज शरीफ साहब के मुकदमात को हल किया जाए, नवाज शरीफ साहब को बाइज्जत बरी किया जाए, नवाज शरीफ साहब के लिए इलेक्शन लड़ने का माहौल बनाया जाए और बाइज्जत उनकी पाकिस्तान वापसी यकीनी बनाई जाए। दूसरा, इमरान खान साहब को नाअहल किया जाए, नाअहल करवाने के बाद इमरान खान साहब को गिरफ्तार करवाया जाए, इमरान खान साहब की मकबूलियत के ऊपर ज़रब लगाई जाए, जो इस वक्त तो नामुमकिन नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे इनके लिए तो नामुमकिन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो जो चाहे कर दें, लेकिन PDM की जमातों के लिए तो ये चीज़ नामुमकिन नज़र आ रही है, या उनके सहूलतकारों के लिए। और सहूलतकार भी अब जा चुके हैं, नए सहूलतकार मिलते हैं या नहीं मिलते, ये भी एक बड़ा सवाल है। वहाँ इमरान खान साहब ने एक और बात की है, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये फैसला किया कि इस वक्त अगर इमरान खान के कहने के ऊपर या किसी दबाव के ऊपर या किसी मुज़ाकरात के नतीजे में हम इंतखाबात में चले गए तो इमरान खान पब्लिक की ताकत से कुचल कर रख देगा, वो बलडोज कर देगा ये 15-16 जमातों की और
95% मीडिया की और ताकतवर हलकों की मिला जुलाकर जो पूरा एक अलायंस बना हुआ है, उस सारे को इमरान खान इस वक्त अवाम की ताकत के साथ बुलडोज कर देगा। तो कोई सियासी हैसियत उसके सामने या अवामी ताकत के सामने इनकी बची नहीं है। हम अभी सर्वे करवा रहे थे पाकिस्तान भर में जो कौमी असम्बली के हलके हैं उनका, अभी सूबाई असम्बली का हमने नहीं करवाया। हम देख रहे थे कि कहाँ पे किसके जीतने का इम्कान है। बाखबर लोगों से हमने बात की है तो इमरान खान 2/3 नहीं 3/4 अक्सरियत के साथ आ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में कैसे उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ने के लिए राजी हुआ जा सकता है। बहरहाल कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ आपस में मशवरा करेंगे, लेकिन मशवरा हो चुका है। इलेक्शन में नहीं जाना, जिस तरह भी हो डिले करना है, किसी भी कीमत पर रोकना है और पंजाब असम्बली को तहलील नहीं होने देना किसी भी सूरत में, क्योंकि पंजाब असम्बली तहलील होगी तो इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को भी तहलील कर देंगे। पंजाब असम्बली की तहलील को रोकने का एक तरीका इमरजेंसी हो सकता है, लेकिन मुल्क में हालात ही ऐसे नहीं है कि इमरजेंसी लगे, तो क्या ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की जाएगी, सवाल है मेरा। दूसरा, गवर्नर राज, उसके लिए भी मखसूस हालात चाहिए। वैसे हालात नहीं है तो गवर्नर राज कैसे लगेगा। फिर आइन के अंदर गुंजाइश नहीं है, अदालतें इसको रिवर्स कर देंगी, फौरी तौर पर रिएक्शन आ जाएगा दोनों सूबों में और बड़ा खौफनाक किस्म का आ जाएगा। तो इसको बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं होगा एक कमज़ोर हुकूमत के लिए और एक नई एस्टेब्लिशमेंट के लिए। लिहाजा यह भी तजुर्बा बहुत मुश्किल है। तो फिर इमरान खान को रोकें कैसे? वाहिद रास्ता बचता है परवेज़ इलाही, लेकिन फिलहाल परवेज़ इलाही इमरान खान साहब के बकौल उनके पूरे कंट्रोल में हैं और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो फैसला करेंगे वही वो कर गुजरेंगे। उम्मीद करते हैं कि वो अपने फैसले पे खड़े रहेंगे, क्योंकि उनका सियासी मुस्तकबिल इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े रहने में है। अगर उन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ा तो आज सहाफ़ी खड़े हुए थे इमरान खान साहब के घर के बाहर, वो मेरे से सवालात पूछ रहे थे, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर इस वक्त चौधरी बरादरान इमरान खान साहब को छोड़ देते हैं, चौधरी ख़ानदान, परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही वगैरह, तो आपके ख्याल में अगले इंतखाबात में जो 6 महीने या चले 1 साल के बाद हो, ये कितनी सीटें जीत जाएंगे? तो उन सब ने मुझे ये कहा कि एक भी नहीं जीतेंगे, कि एक तो जीतेंगे, उन्होंने कहा जी एक भी नहीं जीतेंगे। ये सूरत हाल उन्होंने बताई। बहरहाल अब देखते हैं कि वो इमरान खान साहब को छोड़ने का रिस्क लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन मुश्किल है। छोड़ने के अंदर सियासी मौत हो जाएगी और बहुत बड़ी नाकामी हो जाएगी। जो चौधरी शुजात हुसैन साहब तो ये झूला ले लिया उन्होंने अपने बच्चों के लिए, लेकिन अगले इंतखाबात में वो इलेक्शन कैसे जीतेंगे? सवाए एक बंदे के किसी के पास इलेक्शन में जीतने की उम्मीद नहीं है। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उस बंदे के मुकाबले में शायद इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़ेंगे। उसका नाम है तारिक बशीर चीमा। अब कुछ जमातों को तैयार किया जा रहा है और उनको ये कहा जा रहा है कि आप लोग इनकार कर दीजिएगा, हम PMLN और पीपल्स पार्टी अपने आप को मैक्सिमम इसमें न्यूट्रल रखना चाहते हैं कि ये हमारी PDM की इत्तेहादी जमातें नहीं मान रही, तो हम कैसे इंतखाबात में जा सकते हैं। यानी MQM के लिए इस वक्त कराची में इंतखाब होना, वो तो भाग रहे आगे लग के बल्दियाती इंतखाबात से, पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात से भाग रही आगे लग के। इस्लामाबाद के अंदर उनके पास उम्मीदवार पूरे नहीं हो रहे, तो इस वक्त इंतखाबात में जाना एक डरौना ख्वाब है MQM के लिए। वो नहीं लड़ सकते, पीपल्स पार्टी भी नहीं लड़ सकती। इंटीरियर सिंध के अंदर मंजी ठुक जाएगी अगर अभी इलेक्शन लड़ेंगे तो। लेकिन इसके बावजूद एक खबर और आ रही है, और वो खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात की तैयारियां तेज़ कर दी हैं। देखिए, उनका एक ही काम होता है करने का कि उनको जब कहा जाए तो वो इंतखाबात करवा दें। रोज़ाना तो उनका काम होता नहीं है, इंतखाबात उन्हें करवाने होते हैं और पूरा साल वो उसकी तैयारी करते रहते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में पिछले इंतखाबात को, या आम इंतखाबात जो पिछले हुए थे, उनको 4 साल से ज़्यादा गुजर गया है। तो अब तो उनकी बड़ी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। जितने बहाने हीले थे सब खत्म हो गए हैं, और इलेक्शन कमीशन पहले ही कह चुका था कि अक्टूबर नवंबर तक वो इलेक्शन करवा सकते हैं। अब इस वक्त दिसंबर शुरू हो चुका है, अगर मार्च में उनको इलेक्शन करवाने तो प्रॉब्लम कोई होना नहीं चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अप्रैल 2022 में PTI की हुकूमत ख़त्म होने के बाद इमरान खान साहब की जानिब से बार बार इलेक्शन के मुतालबा किया गया, लेकिन हुकूमत ने उसको नज़रअंदाज किया है। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा साल होने वाले आम इंतखाबात की तैयारियां बहुत तेज़ कर दी हैं, और तैयारियों से मुतालिक हफ्तावार इजलास भी बुलाने का फ़ैसला हुआ है। और पहला इजलास जो है वो मंगल को तलब किया गया है। यानी अब हर हफ्ते इलेक्शन के हवाले से मंगल के रोज़ या किसी और रोज़ जो है वो हफ्तावार एक इजलास हुआ करेगा। तो पहला इजलास इस मंगल को आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम विंग्स की जो तैयारियां हैं उसके ऊपर
वो आएंगे और आकर अपनी ब्रीफिंग देंगे। इस ब्रीफिंग में इंतखाबी मवाद की खरीदारी, पोलिंग स्टेशंस कैसे बनेंगे, पोलिंग अमले से मुतल्लिक ब्रीफिंग होगी कि कैसे उनकी तरबियत और बाकी सारा काम होगा। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स के लिए 3 लाख टन इजाफी कागज़ भी खरीद लिया है। यानी जब इलेक्शन करवाने होंगे तो उनके पास कागज़ मौजूद होगा और वो छपवाई करवा के फौरी तौर पे इंतखाबात के लिए मवाद फराहम कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद होती हैं, बॉक्सेस भी मौजूद होते हैं और बाकी चीज़ें भी मौजूद होती हैं, तो वो फौरी तौर पे इन चीज़ों को एक्टिवेट कर सकते हैं। कुछ सामान अगर नया चाहिए होगा तो वो ले सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से ब्रीफिंग शुरू कर दी है। फंड्स की दस्तयाबी के हवाले से भी काम किया जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने काम क्यों तेज़ कर दिया है? मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को ये आइडिया हो गया है एस्टेब्लिशमेंट की तब्दीली के बाद और इमरान खान साहब के इस फैसले के बाद कि अगर उनके साथ मुज़ाकरात किए गए तो ठीक है, वरना फिर हम इंतखाबात में जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को ये आइडिया हो गया है कि अब इंतखाबात में तो जाना पड़ेगा, जो मर्ज़ी कर लें। लिहाजा उन्होंने तैयारियां तेज़ कर दी हैं कि ऐन वक्त पे उनको अदालत बुला ले या उनको पूछा जाए कि आपने तैयारियां क्यों नहीं की। क्योंकि देखें, उनकी अपनी कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी है। जो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इमरान खान साहब के बकौल, वो उनको पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने दिए थे, जो पिछली एस्टेब्लिशमेंट गई है, उन्होंने ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर दिया था। अब उनके जाने के बाद वो ताकत तो नहीं है जो उनकी मौजूदगी में थी इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। तो अब जब सवालात होंगे तो जवाब खुद भी देने पड़ेंगे। बूटी अब नहीं लगाई जा सकती, या पीछे से जो सपोर्ट एक मिल रही थी वो शायद अब ना हो। तो ऐसी सूरत हाल में काम करना पड़ेगा और काम करके दिखाना पड़ेगा, माहौल पैदा करने पड़ेगा कि जनाब हम तैयार हैं, हमारी तैयारी मुकम्मल है, हम तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, जब चाहें आप इलेक्शन करवा देंगे। अपनी कारकर्दगी बतानी पड़ेगी ताकि उनके ऊपर कोई हरफ ना आए। लेकिन इमरान खान साहब चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले इनको हटा दिया जाए। प्रेशर को मजीद बढ़ाते हुए इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सिंध के जो अरकान हैं उनसे मुलाकात की है। और इसके अंदर जब मैं इंटरव्यू करके निकल रहा था तो ये लोग आ रहे थे, अली जैदी और खुरम शेर जमान के अलावा जो है वो हलीम आदिल शेख और दीगर लोग, बिलाल गफ़ार वगैरह, ये सारे वहाँ मौजूद थे। तो इन्होंने इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है और 26 अरकान सिंध असम्बली ने अपने इस्तीफ़े पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को जमा करवा दिए। और ये इस्तीफ़े अब जिस दिन इमरान खान साहब चाहेंगे ये वो जमा करवा दिए जाएंगे सिंध असम्बली के अंदर। लेकिन ये उस मौके पर किया जाएगा जब पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियाँ तहलील होने का फ़ैसला हो गया और असम्बलियाँ तहलील कर दी गईं। इलेक्शन में ना जाने की एक और बहुत बड़ी वजह है, मैं आपको सिर्फ एक डाटा पढ़ के बता देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको महंगाई का एक छोटा सा कंपैरिजन दूंगा, ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा, हर व्लॉग में थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ आए कि पाकिस्तान के साथ किस तरीके से हमारी इकॉनमी के साथ एक रेप किया गया है, इकॉनमी के साथ ज़्यादती की गई है। मिसाल के तौर पे जो पिछले साल का नवंबर था और इस साल का नवंबर था, इन दोनों में हम फ़र्क निकाल लेते हैं। पिछले साल के नवंबर में वज़ीर आज़म इमरान खान थे और इस साल के नवंबर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। पिछले साल नवंबर में जो महंगाई की शरह थी पाकिस्तान में नवंबर 2021 में, वो थी 11.5%। 11.5% महंगाई की शरह थी नवंबर में। इस साल नवंबर में जो महंगाई की शरह है वो 23.8%, यानी दुगने से भी ज़्यादा ये इस साल की है। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि एक हुकूमत जो बनी थी महंगाई ख़त्म करने के लिए, उन्होंने कितनी महंगाई को बढ़ाया है। ये कंपैरिजन था। एक और कंपैरिजन देता हूं आपको मैं। महंगाई की जो शरह है साल 2021-22 के जो पहले 5 महीने थे उनमें 9.3% थी। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में माली साल आपका शुरू हो जाता है जून से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 5 महीने। तो जो पिछला वाला साल था 21-22, उसके पहले 5 महीनों में जो महंगाई की शरह थी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, वो 9.3% थी, यानी सिंगल डिजिट के अंदर थी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2021। अब इस साल 2022 में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं और बजट पेश जब उन्होंने किया तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 25.1%, यानी लगभग 2.5 गुना से भी ज़्यादा, लगभग 3 गुना के करीब, 2.25 गुना के करीब आप समझ लें, इतनी महंगाई में इजाफा किया है इस इंपोर्टेड हुकूमत ने। इसहाक डार जो डींगे मार रहे थे, जो कह रहे थे कि IMF के साथ मैं ये कर दूंगा,
वो कर दूंगा, मेरा 25 साल का तजर्बा है, मैं उनको डील करता रहा हूं। अब वो कहते हैं मिफ्ता इस्माइल बेड़ा गर्क करके चला गया। मिफ्ता इस्माइल कहता है कि इसहाक डार ने बेड़ा गर्क कर दिया। दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मेरे ख्याल में दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों ने मिलकर तबाही फेरी है। अब डार साहब ने यू टर्न लिया, वो ये कह रहे हैं कि मैंने IMF की मिन्नतें नहीं करनी, IMF को कह चुका हूं कि आप एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, अगर वो नहीं आते तो ना आए, हम मैनेज कर लेंगे। ये पाकिस्तान को तबाह करके इलेक्शन में डाल के भाग जाएंगे और आने वाली हुकूमत के लिए मुसीबत बना देंगे। ये सब नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब ने एक बात की है, मैं उनकी एक ट्वीट और उनका एक बयान पढ़ के सुना देता हूँ। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और चीफ जस्टिस को सोचना पड़ेगा कि अगर आज़म सवाती को कुछ हो गया या उनकी जान चली गई, 75 साल उनकी उम्र है, वो दिल के मरीज़ हैं और मैंने उनको देखा है कि उनका वज़न भी कम हो गया है, वो चलने फिरने में भी उस तरह नज़र नहीं आते और वो अजीब किस्म की ज़हनी कैफियत का शिकार है। उनको इतना टॉर्चर किया गया है, ख़ास तौर पे उनकी और उनकी एहलिया की जो प्राइवेट वीडियो है वो उनकी फैमिली को भिजवा कर उनको बड़ी अजियत दी गई है, इस उम्र में नंगा करके तशद्दुद किया गया है। तो आज़म सवाती साहब, प्रॉब्लम ये है कि आज़म सवाती साहब को अगर कुछ हो गया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपको लगातार लोग कह रहे हैं और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आपको भी लगातार लोग कह रहे हैं, ये एक मुसीबत बन जाएगी। इमरान खान साहब ने कहा कि उम्मीद थी नई अस्करी क़यादत पुरानी पॉलिसियों से खुद को अलग कर लेगी, ये इमरान खान साहब ने कहा। लेकिन उनकी जो बात है मैं आपको बता देता हूं कि आर्ज़ाए कलब में मुब्तला 74 साल सेनेटर स्वाति को फ़ौरन रिहा किया जाए, क्योंकि अव्वल तो उन्होंने ऐसा कोई जुर्म ही नहीं किया कि इस ज़हनी और जिस्मानी अजियत के मुस्तहिक ठहरे। दोम यह कि उनके खिलाफ खुदसरी और इंतकाम पर मबनी इक़दाम से हमारी फ़ौज की साख, जो कि एक मजबूत पाकिस्तान बनाने के लिए नागुज़ीर है, उसके ऊपर हरफ आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही। एक वकूए की दर्जनों FIRs नहीं हो सकती और बगावत और गद्दारी के मुकदमे जो हैं वो स्टेट करवाती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं करवाते। ये ज़्यादती कर रहे हैं आज़म सवाती के साथ और गैर कानूनी तौर पे कर रहे हैं और खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो गया तो मुसीबत बन जाएगी। एक गुजारिश है, जाते जाते ख़त लिखिए, चीफ जस्टिस को ख़त लिखिए, हमें इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा, हमें पूरी उम्मीद है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।